एपिसोड 11 स्टार्ट होती है। ह्यो मिंग को दिखाते हैं जो अपनी आर्ट गैलरी में होती है और उसे जिन डोंग के मिलने आते हैं। वो वहाँ सिंग जिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ह्यो मिंग कहती है कि ग्रैंडपा अभी भी उससे नाराज़ हैं। वो कहता है कि ग्रैंडपा इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि ग्रैंडपा के पास दो ऑप्शन है, उनका भी एक और ग्रैंडसन। अगर तुम परेशान ना हो, मैं सुंगजिन के साथ हूँ और उसकी बैक भी स्ट्रॉन्ग है, जबकि दूजिन की बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि चेयरमैन 1-2 ग्रैंडपा को कन्विंस कर लेते हैं कि सुंगजिन को वापस बुला लें। फिर ह्यूमिन सुंगजिन को बताती है कि अब तुम्हें ग्रैंडफादर की परमिशन मिल गई है और वो कंपनी में तुम्हारी नई पोजीशन के बारे में तुमसे मिलेंगे। दूजिन को दिखाते हैं जो कि स्यूमिन को देख रहा होता है और वो अपनी गाड़ी में ही सो रही होती है। स्यूमिन उठती है और उसको गुड न्यूज़ बताती है। वो कहती है कि स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के बारे में मिरेकल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और वो बहुत खुश होती है। उसने ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था। दूजिन उसे कहता है कि अब तुम्हें कभी भी प्रोसिक्यूटर के तौर पर मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। फिर हमें वही एक्सीडेंट वाला लास्ट एपिसोड वाला सीन फिर से दिखाया जाता है जिसमें ग्रैंडपा दूजिन के साथ जा रहे होते हैं और दूजिन को कहते हैं, ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम सुंगयंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को चलाओगे और नेक्स्ट ईयर एक बोर्ड मीटिंग होगी, इसमें खुद को इंट्रोड्यूस करना और फिर काम करना शुरू कर देना। तब दूजिन ग्रैंडपा से पूछता है क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? तब ग्रैंडपा उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी आंखों में पैसों का लालच देखा है, इसलिए मुझे तुम्हारे कंपनी चलाने से कोई खौफ नहीं आता। तुमने इसके लिए अपने फैमिली मेम्बर्स की भी परवाह नहीं की, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तभी उनकी कार से एक कार टकराती है तो दूजिन सोचता है, इसलिए मुझे दूजिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं याद थी क्योंकि वो मर चुका था और अब शायद मैं भी मर जाऊँ। जो होना होता है वो होकर रहता है और एक ट्रक आकर उनकी कार से टकरा जाता है। फिर स्यूमिन को दिखाते हैं जिसको न्यूज़ से दूजिन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। मिस्टर रो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनते हैं तो वो पूछती है कि वो ठीक तो होगा। तब मिस्टर रो कहते हैं कि उसके साथ उसके ग्रैंडपा भी हैं और उनका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें चेयरमैन आईसीयू में होते हैं और किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा होता। वो डॉक्टर से चेयरमैन की तबीयत के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर ने बताता है कि वो कोमा में हैं और वो वहीं लड़ने लग जाते हैं कि अब कौन संभालेगा ग्रैंडपा के बाद सब कुछ। अब ग्रैंडपा उनको ये कहकर खामोश करवा दिए कि आइंदा मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात ना करना। फिर दूजिन के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो भी दूजिन के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर दूजिन को दिखाते हैं, वो डॉक्टर से चेयरमैन के बारे में पूछता है और फिर उस शख्स के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर उस शख्स को ले जाया जाता है जिसने एक्सीडेंट के वक्त दूजिन की जान बचाई थी। इस तरह उसकी जान बच गई थी। फिर हमें फ्लैशबैक में एक्सीडेंट वाला सीन फिर से दिखाया जाता है। एक कार आकर ग्रैंडपा वाली साइड से गाड़ी को टक्कर मारती है और दूसरी साइड से दूजिन की तरफ एक बड़ा ट्रॉलर स्पीडली आ रहा होता है और लास्ट टाइम पर एक शख्स जल्दी से अपनी गाड़ी दूजिन की गाड़ी के आगे लाकर रोक देता है और दूजिन की जगह वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। ये वही शख्स है जिसने पोर्टफोलियो में भी दूजिन की मदद की थी। फिर हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाते हैं जिसमें दूजिन को होश आ जाता है और वो ग्रैंडपा को उठाने लग जाता है। इतने में वहाँ पर उनका सीक्रेट एजेंट आ जाता है जो दूजिन को बताता है कि ये एक्सीडेंट प्लान था। उस ट्रक ड्राइवर की पॉकेट में ग्रैंडपा की गाड़ी का नंबर था तो दूजिन उनसे कहता है कि पता लगाएं कि इसके पीछे कौन है। तब दूजिन सोचता है कि जो मेरी पिछली लाइफ में हुआ था वो सब दोबारा होगा। मुझे उन सब चीज़ों का जवाब जानने के लिए ज़िंदा रहना होगा ताकि मैं जान सकूं कि मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों मिली है। और वो उस कातिल के बारे में सोचता है जिसने उसको पहले भी मारा था तो वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। चेयरमैन सोचते हैं कि उनके बच्चों में से ही किसी ने वो एक्सीडेंट प्लान किया था और वो लोग कभी भी दूजिन को फाइनेंशियल होल्डिंग नहीं देंगे। और अब मैं बोर्ड मीटिंग में जाऊंगा, जब वो अपने फादर को सही देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चेयरमैन कार की पिक्चर्स देख रहे होते हैं और वो दूजिन से कहते हैं कि तुमने देखा कि कार पूरी तरह तबाह हो गई थी, हम दोनों को कुछ नहीं हुआ और खुश हो जाते हैं। कहते हैं ये सुंगयंग की कार है। दूजिन कहता है कि मुझे पता है ये आपकी मेहनत की वजह से है।
क्योंकि चेयरमैन ने अपनी कंडीशन के बारे में सबको झूठ बोला था। तो दुजुन उनसे कहता है कि हमें एटलीस्ट ग्रैंड माँ को बता देना चाहिए, वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही हैं। ग्रैंड पा उसको मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो तो एक स्पीकर है, वो सबको बता देगी। ग्रैंड पा कहते हैं कि एक्सीडेंट उसी ने करवाया था जो चाहता था कि हम बोर्ड मीटिंग में ना जा सकें। ग्रैंड पा दुजुन का हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे और कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे। दुजुन अपने हॉस्पिटल के रूम में आता है तो स्यूमिन पहले से उसका वेट कर रही होती है। वो कहती है कि तुम ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं हुए, तुम मुझे बता देते कि तुम ठीक हो, मैं परेशान हो रही थी। तो वो उसको हग कर लेता है और वो कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। फिर हम मीन को और स्योंगजुन को दिखाते हैं। ह्यूमिन एक बुक पढ़ रही होती है। स्योंगजुन उससे पूछता है क्या तुम दुजुन के लिए परेशान हो? तो वो कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि दुजुन ठीक है, मैं इसलिए परेशान हूँ। वो कहती है कि इस एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा था कि स्विंगिंग के ओनर तुम बन जाओगे। दुजुन की मदर उसके बारे में परेशान हो रही होती हैं तो उसके भाई को उसके पास छोड़ जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर कार ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया था पता चलता है कि उसके पास यंग मिन की आर्ट गैलरी की एक पेंटिंग थी और ट्रक ड्राइवर के अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे भी जमा करवाए गए थे। स्यूमिन इसके बारे में दुजुन को भी बता देती है। दुजुन उसे कहता है कि उसकी कॉल हिस्ट्री भी चेक करवा लो। फिर स्यूमिन हाइमिन से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है। तब स्यूमिन उसे कहती है क्या मैं वो पेंटिंग दे सकती हूँ? तो हाइमिन कहती है कि वो 1 महीना पहले चोरी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हाइमिन स्योंगजुन से पूछती है कि तुमने वो पेंटिंग किसको दी थी? दुजुन वो पेंटिंग ग्रैंडपा के पास ले आते हैं और वो लोग सोचते हैं हो सकता है ये सब कुछ जिन स्योंगजुन ने किया हो। ग्रैंडपा बहुत अपसेट हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों वो मुझे मारना चाहते हैं। और जब ग्रैंडपा को सब कुछ पता चल जाता है तो वो पागल हो जाते हैं, दुजुन को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं और इसी क्लाइमैक्स पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।